हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT स्टडी जोन में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस की यूनिट सेकेंड के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैंने टॉपिक WTO के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है, यानी कि WTO से रिलेटेड, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी। तो आइए जान लेते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं कि क्या होता है। दोस्तों, एक और बात, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लिसनर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो मैंने नोट्स लिखे हैं उसको बताने की बजाय मैं कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दूं WTO के और घाट का, यानी कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, और आपका जो दूसरा है यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का। तो दोस्तों WTO की बात करें तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए किस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड में जस्टिस और यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, यानी इंटरनेशनल लेवल पे इसमें जो जस्टिस और यूनिफॉर्मिटी लाएँ किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड में, इस चीज़ को किया गया। यानी कि मैंने जैसे कि बताया कि एफर्ट्स वर स्टार्टेड, यानी कि एफर्ट्स स्टार्ट किया गया इंटरनेशनल लेवल पे यूनिफॉर्मिटी और जस्टिस लाने के लिए, किसमें, इंटरनेशनल ट्रेड में। फिर बहुत सारी कंट्रियाज़ इसमें एक साथ हुई, किस लिए, इसमें यूनिफॉर्मिटी और स्टेबिलिटी लाने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड में। फिर क्या हुआ 1947 में लिसनर्स, आप कह सकते हैं कि 1947 में कहाँ पर, हवाना, यानी कि हवाना एक प्लेस जहाँ पे, जो कि कैपिटल सिटी है कौन सी कंट्री का, कंट्री क्यूबा का, एक कॉन्फ्रेंस हुआ लिसनर्स, जिसमें एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ कितने देशों के बीच, यानी वर्ल्ड के 23 कंट्रियों के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, उनके बीच हुआ। किस लिए, टू यानी कि मिनिमाइज़ करने के लिए, रेस्ट्रिक्शंस जो आ रहे थे इंटरनेशनल ट्रेड में उनको मिनिमाइज़ करने के लिए, और जो इंटरनेशनल ट्रेड में डिस्प्यूट्स हो रही थी उनको रिजॉल्व करने के लिए, जिसको हमने कहा जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि उसको बोला गया। और इस तरीके से घाट आ गया, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ आया। फिर 1947 में इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसे ऐसे काम हुआ एज अ परमानेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तरीके। फिर इसमें 1993 तक, यानी कि इस ईयर तक, फिर क्या हुआ कि जो घाट है यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड है, उसको उसमें क्या हुआ, उसने बहुत सारे क्या किया, ऑर्गेनाइज्ड किया, क्या चीज़, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस यानी कि ऑर्गेनाइज किया, किस लिए, ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। फिर क्या हुआ कि 8th कॉन्फ्रेंस हुआ घाट का, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड का, जिसको हमने अर्ग्यो राउंड बोला। इस कॉन्फ्रेंस में जो घाट के जो डायरेक्टर जनरल थे, जिनका नाम था अर्थुर डंकेल, उन्होंने कुछ प्रपोजल्स रखा और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस के बाद घाट में, यानी बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस के बाद भी कोई भी कंक्रीट रिजल्ट्स उनको नहीं मिला। किसकी वजह से, म्यूचुअल डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स की वजह से, जो बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में थी, जो यानी कि इनके बीच जो म्यूचुअल डिफरेंसेस थी और डिस्प्यूट्स थी, उनकी वजह से एक कंक्रीट रिजल्ट नहीं मिला। फिर क्या हुआ, जो डिसीजन लिया गया किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, WTO को इस्टेब्लिश करने के लिए, किसके प्लेस पे, घाट के प्लेस पे, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ के प्लेस पे। अब आइए मैं आपको दिखा दूं कि मैंने क्या नोट्स दिया है। तो देख सकते हैं आप लिसनर्स, इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो WTO है एक ओनली, यानी कि इकलौता, एक कह सकते हैं ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डील करता है किस चीज़ से, ट्रेड बिटवीन नेशंस के बीच में जो ट्रेड होता है उनके रूल से, ये सब से डील करता है ये WTO। इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या है कि ट्रेड इज दैट ट्रेड फ्लो एज स्मूथली, प्रिडिक्टिवली एंड फ्रीली एज पॉसिबल, यानी कि जो ट्रेड हो वो स्मूथली चले, प्रिडिक्टिवली चले, फ्रीली चले, ये इसका मेन फंक्शन था। नेक्स्ट था जो WTO है, एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक चेंज फॉर्म है किसका, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड
टैरिफ एंड ट्रेड का। फिर जैसा कि मैंने बताया कि डंकल प्रपोजल्स के एक्सेप्ट होने के बाद, यानी कि जैसे ही डंकल प्रपोजल्स एक्सेप्ट हुआ लिसनर्स, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने इसमें नोट्स में डाली हैं। तो WTO आया कब? जनवरी 1 1995 को इस्टेब्लिश हुआ। आया ये किसके प्लेस पे? घाट के प्लेस पे, जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1947 में। ये ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना गया और इफेक्टिव माना गया, किसके कंपैरिजन में? घाट के कंपैरिजन में। इंडिया एक इसको फाउंडर मेंबर है ये, घाट और WTO दोनों का। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं लिसनर्स। आई होप आपको ये जो मैंने आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है आपको समझ में आई होगी। फिर हेड ऑफिस कहाँ है WTO का, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेड ऑफिस ऑफ WTO इज सिचुएटेड इन जिनेवा सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड। यानी कि ये इसका हेड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पर है? जिनेवा में है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि क्या क्या उद्देश्य रहे। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स, मेन मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में यही बताया लिसनर्स कि जो WTO इंश्योर करता है कि जो ट्रेड हो वो स्मूथली चले और प्रेडिक्टिवली चले, फ्रीली चले। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि मेन उद्देश्य कह सकते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिसनर्स कि पहला जैसे मैंने दिया है, टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इन द मेंबर कंट्रीज़। मेंबर कंट्रीज़ में जो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना। फिर मेंबर कंट्रीज़ की डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। फिर आता है आपका कि प्रोडक्शन और ट्रेड ऑफ गुड्स को इनलार्ज करना और ट्रेड ऑफ सर्विसेज को इंक्रीज़ करना। फिर वर्ल्ड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, ये चीज़ देखना, ये इंश्योर करना। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और ट्रेड बाधाएं, जो ट्रेड से रिलेटेड बाधाएं आती हैं नेशंस और लोगों के बीच, वो कम हो, इस चीज़ को भी देखना। और फिर इसका मेन पर्पस ये भी था कि प्रोड्यूसर्स की हेल्प करना, एक्सपोर्टर की हेल्प करना, इंपोर्टर की हेल्प करना, किस चीज़ को कंडक्ट करने में, उनके बिजनेस को कंडक्ट करने में, यानी कि उनके जो भी, यानी कि दिस पर्पज़, द पर्पज़ इज़ टू हेल्प प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्रोड्यूसर्स, जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोड्यूसर्स हैं उनकी हेल्प करना, एक्सपोर्टर की, इंपोर्टर की, कंडक्ट इन देयर बिजनेस। तो ये चीज़ थी मेन जो इसका उद्देश्य था। तो आई होप आपको लिसनर्स जो इम्पोर्टेंट उद्देश्य है, यानी कि मैंने आपको बता दी है, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अब बात करेंगे लिसनर्स, जितना भी आई थिंक मैंने बताया आपको मीनिंग इम्पॉर्टेंट से रिलेटेड सब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं आगे। नेक्स्ट है मेंबर्स ऑफ WTO। अब बात करें तो मेंबर्स ऑफ WTO, यानी कि कितने मेंबर्स हैं, तो WTO के 160 मेंबर्स हैं लिसनर्स। यानी कि WTO हैज़ अबाउट 160 मेंबर्स विच अकाउंट फॉर 95% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। देयर आर 25 अदर नेगोशिएटिंग मेंबरशिप, यानी 25 अदर नेगोशिएटिंग मेंबरशिप है। सो लिसनर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगी कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, यानी कि जो एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, उन चीज़ों को मैं इसमें डिस्कस करने वाली हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि WTO इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसमें डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया। तो आई होप आप सभी को जितना अभी तक बताया वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन समझ में आई हों। नेक्स्ट जो बात कर ले लिसनर्स, यानी कि फंक्शंस ऑफ WTO, यानी कि इसके मेन फंक्शंस क्या है। तो पहला है टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म, यानी कि इससे रिलेटेड हम रूल्स एंड प्रोविजन इम्प्लीमेंट करें। फिर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें मेंबर कंट्रीज़ को कि वो डिसाइड कर पाएँ फ्यूचर स्ट्रेटजीज किससे रिलेटेड, ट्रेड एंड टैरिफ से रिलेटेड। फिर इसमें होता है कि टू एडमिनिस्ट्रेट द रूल्स एंड प्रोसेस रिलेटेड टू डिस्प्यूट सेटलमेंट, यानी कि रूल्स और प्रोसेस बनाना किससे रिलेटेड, डिस्प्यूट सेटलमेंट से रिलेटेड। फिर वर्ल्ड रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करना, जैसे IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आपका IBRD हो गया, फॉर एस्टेब्लिशिंग कोहेरेंस इन यूनिवर्सल इकोनॉमिक पॉलिसी डिटर्मिनेशन। तो दोस्तों, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन बताई, यानी कि ये आपका था क्या चीज़, फंक्शंस। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो लिसनर्स, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बनाते हुए मैंने इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो में सब कुछ समझ में आया हो। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, या फिर आपके ज्ञान को बढ़ाने में थोड़ी सी मदद की हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि SWT स्टडी जोन के नाम से ही बना है। दोस्तों इस जो चैनल है इसका नाम SWT BCom क्लासेस से मतलब छोड़ करके उसको SWT स्टडी जोन हो गया है। तो अगर आपको किसी को भी किसी स्टडी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, और भी फ्रेंड्स तक अपने शेयर करिएगा, ताकि जो बच्चे के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा उनके पास भी पहुंचे, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा ले सकें, इसको पढ़ सकें, उनको भी, ताकि उनको भी आसानी से वीडियोस प्रोवाइडेड हो ताकि उनके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।